हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हम सीख रहे थे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की डेफिनेशंस को। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होती है? यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हमारे पास रिएक्ट हुक्स का फीचर है जिसके थ्रू हम डेटा को पास करवा सकते हैं ग्लोबली विदाउट मैनुअली पासिंग अ प्रॉप्स इन ईच लेवल ऑफ द कंपोनेंट। ये हमने सीखा था लास्ट ट्यूटोरियल में। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें कि हमारे पास ऐप कंपोनेंट होगा जिसे हम यूजर नेम को पास करेंगे कंपोनेंट सी ई और एफ में। और एफ में हमने क्या करना है, कंपोनेंट एफ में हमने उस यूजर नेम को शो करवाना है। ये मैं अब आप लोगों को इस तरह इसलिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बताने लगा हूं। याद रहे कि हम आज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को नहीं सीखेंगे या यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इस ट्यूटोरियल में, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की और सिनेरियो समझ में आ जाए। अगर आप लोगों में से किसी बंदे के, किसी भी व्यूअर्स के या स्टूडेंट के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज क्लियर ना हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी रिएक्ट जेएस की बिगनर सीरीज के ट्यूटोरियल्स में जाएं और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिटेल से सीख लें। मूव ऑन करते हैं जी, या अपने विजुअल कोड पे जाते हैं और देखते हैं मैंने कुछ कंपोनेंट पहले से बना लिए हैं जिसमें मेरे पास कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट ई है एंड कंपोनेंट एफ है। कंपोनेंट सी हमारे पास app.js में इंपोर्ट हुआ है, कंपोनेंट सी में कंपोनेंट ई नेस्टेड है और कंपोनेंट ई में कंपोनेंट एफ नेस्टेड है। ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो ये देखिए आई एम कंपोनेंट एफ अपीयर हो रहा है। अब हमने क्या करना है जी, हमने यूजर नेम को कहां से पास करवाना है, app.js से पास करवाना है जो कि ग्लोबली अपीयर हो जाए कंपोनेंट एफ तक। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे जी हम इसको, और रिएक्ट की लाइब्रेरी के थ्रू हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए एक यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे। अब यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट जो बना है इसके दो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, एक प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो app.js में हम प्रोवाइडर का यूज करेंगे और अपने चाइल्ड कंपोनेंट जहां जहां भी हमें ये वैल्यू चाहिए उसको हम इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के, प्रोवाइडर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ले आएंगे। देन हम क्या करेंगे, वैल्यू पास करवाएंगे इसको एज ए प्रॉप्स। ये एक पैरामीटर लेता है, वैल्यू हमने क्या पास करवानी है जी, यूजर नेम। मैं कहता हूं जी यूजर नेम है जी जॉन विक। यूजर नेम पास करवा दिया मैंने जॉन विक, और इस कंज्यूमर को कॉन्टेक्स्ट को मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं क्योंकि ये मैंने आगे यूज करना है। अब ये जॉन विक पास हो गया कंपोनेंट सी में। अब ये ग्लोबली अवेलेबल है कंपोनेंट सी में और उसके तमाम चाइल्ड्स में। तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट एफ में चले जाते हैं, यहां जाके हम इंपोर्ट करवा लेते हैं जी। किसको, ये देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है जी, किसको, यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट को। ये इंपोर्ट हो गया यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट किया। इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ओपनिंग में यूजर नेम टैग, यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर का टैग और क्लोजिंग का टैग बना लेंगे। इसके अंदर क्या हो जी, करली ब्रेसेस लगा दें और ये करली ब्रेसेस के अंदर एक फंक्शन एज ए पैरामीटर लेता है, यानी कि एरो फंक्शन या कॉल बैक एज ए पैरामीटर लेता है। जिस एरो फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होता है जो कि एक्सेस रखता है किसको, इस वैल्यू को जो आपने प्रोवाइडर में पास करवाई थी। जो भी ये वैल्यू होगी हम उसको नाम दे देते हैं यूजर नेम का, और यहां पे हम रिटर्न करवा देते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स जिसमें हम कह देते हैं जी आई एम और आगे यूजर नेम लिख देते हैं जी। ठीक हो गया, हिट करें सेव को, ब्राउजर में जाइए, देखिए आई एम जॉन विक अपीयर हो चुका है। जॉन विक कहां से हमने पास किया था, रूट लेवल से पास किया था और एक्सेस कर लिया कंपोनेंट एफ में डायरेक्टली यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब हमने क्या करना है, एक और कॉन्टेक्स्ट बनाना है, एक और कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। उसको मैं नाम दे देता हूं जी चैनल नेम का। चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब यहां पे हम चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट को भी ओपन क्लोज कर लेते हैं। अब हमने ये भी पास करवाना है तमाम चाइल्ड में, तो चाइल्ड को हम मूव करवा लेते हैं कंपोनेंट सी को इसके अंदर। अब ये देखिए ये नेस्टेड कंपोनेंट्स बना लिए हमने और इसके अंदर जितने भी चैनल के अंदर कंपोनेंट्स आएंगे उसको इसकी वैल्यू की एक्सेस होगी। ठीक है,
और मैं कहता हूं जी अगर चैनल की मैं वैल्यू दे देता हूं फ्यूचर डायमेंशंस 360, तो ये देखें ये एक्सेस हमारे पास कंपोनेंट सी और इसके तमाम चाइल्ड में फ्यूचर डायमेंशंस 360 यानी कि चैनल का नाम भी अपेयर होगा और यूजर नेम भी। इन केस मेरे पास कोई कंपोनेंट यहां पे हो, मैं इसको कंपोनेंट कह देता हूं यूं करके, तो ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर यूजर नेम तो अवेलेबल होगा बट ये चैनल नेम अवेलेबल नहीं होगा। ये चीज ज़हन में रखनी है आपने। ठीक हो गया। हिट करें सेव को, आके इधर इंपोर्ट कर लें किसको, चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट को भी। अब आपने ये जो रिटर्न करवा रहे थे फंक्शन, इसको आप कॉपी कर लें। अब आपने इस बार स्ट्रिंग लिटरल रिटर्न नहीं करवाना है, इस फंक्शन के अंदर आपने क्या रिटर्न करवाना है, चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, उसके अंदर फिर से करली ब्रेसेस लगेंगी और उसके अंदर अगेन एक एरो फंक्शन बनेगा जो एरो फंक्शन पैरामीटर में लेगा किसको, चैनल नेम को, क्योंकि इस कंज्यूमर में चैनल नेम की एक्सेस हमें हो रही है। और रिटर्न में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स रिटर्न करवा देंगे, आई एम यूजर नेम दे देंगे एंड माय चैनल इस आगे चैनल का नाम पास करवा देते हैं जी। ठीक हो गया। हिट किया सेव को, ब्राउजर में आगे, इसको ब्राउजर में तो नहीं आ रहा जी, रिटर्न किया, यहां भी रिटर्न हो गया, H1 भी हो गया। यहां पर आए कंपोनेंट सी में कंपोनेंट ई था, इसमें एफ था, ये चैनल नेम आ रहा है, इसको रिटर्न होना चाहिए, सॉरी चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर भी तो लगाना है ना, हमने कंज्यूमर तो लगाया ही नहीं है। तो ये देखें जी, कंज्यूमर लगेगा तो ये रिटर्न होगा ना, तभी तो हमारे पास कॉल बैक आएगी। देखें जी अनडिफाइन आ रहा है, चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। ठीक हो गया। इधर आए, चैनल नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर आपने लगाया ही नहीं, प्रोवाइडर भी तो लगाना था। ठीक हो गया। अब आए देखें जी, आई एम जॉन विक एंड माई चैनल इज फ्यूचर डायमेंशंस 360। तो ये वे होता है जी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू वैल्यूज को पास करने का। अब आप बेसिक सी चीज देखें जी, आपने सिर्फ यूजर नेम और चैनल नेम पास करवाया है तो आपने 2 बार प्रोवाइडर को नेस्टेड कर लिया है। अब कंपोनेंट एफ में देखें कितनी नेस्टिंग होगी और कितना अनरीडेबल कोड अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो रिएक्ट ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की रिप्लेसमेंट में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो रिएक्ट ने वो लॉन्च की थी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं जी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक कैसे यूज होती है। तो सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा। गुड बाय।